we are doing worksheet 75 class 10 साइंस सब्जेक्ट 25 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। सो आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। देखो, सो इकोसिस्टम को हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को मिलाकर हमारा इकोसिस्टम बनता है। जैसे अगर अब आप मैं, एनिमल्स, प्लांट्स, विंड, एयर, रेनफॉल, हमारा टेम्परेचर, ये सब हम सब इंटरैक्ट करके इकोसिस्टम बनाती है। अब देखिए, हमारे पास दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए, जो खुद ही एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, दे आर योर नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम क्या है? जो क्रिएटेड और मेंटेन बाय ह्यूमंस, उन इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गार्डन भी हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा? जो प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, राइट, जो लिविंग कंपोनेंट्स विल कम इनटू द बायोटिक कंपोनेंट। फंगस, राइट, एल्गी, दे ऑल कम इनटू द बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, दीज आर ऑल एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू। अब देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। किस बेसिस पे? प्रोड्यूसर उनको बोलते हैं हम जो अपना खाना खुद बनाते हो। जैसे प्लांट क्या करता है? रॉ मटेरियल भी उसका खुद ही है और वो अपने लिए ग्लूकोज खुद बनाता है, राइट। सो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा भी सेम प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर वो जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम हो गए, डॉग्स हो गए, कैट हो गई, राइट, ह्यूमंस हो गए, दे ऑल आर, हम क्या करते हैं? या तो हम अगर वेजिटेरियन है तो वी विल ईट प्लांट्स, राइट, हम जो प्लांट्स ने खाना बना रखा होगा उसको खा लेते हैं पकाकर, या फिर अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम क्या करते हैं? एनिमल्स को खाते हैं। सो वी विल प्रोड्यूसर पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। नेक्स्ट होते हैं हमारे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पर रहते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोजेज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये क्या है हमारे? दे आर डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स को कंज्यूमर्स को हम हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स में डिवाइड करते हैं। हार्बीवोर्स को क्या होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं एज देयर फूड, उनको हम बोलते हैं हार्बीवोर्स और दे आर योर प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कि काउ, डेयर, रैबिट, दे आर जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाएंगे? प्लांट्स को, राइट, उनको हम हार्बीवोर्स बोलेंगे। कार्निवोर्स जो किसको खा सकते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और ये हमारे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि टाइगर और क्रोकोडाइल। नेक्स्ट हमारा ओमनिवोर्स होता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। पैरासाइट होते हैं जो कि जिस ऑर्गेनिज्म में रहेंगे ना, उसी से फूड लेंगे, राइट। जैसे हमारे जो जुएं होती हैं, वो क्या करती हैं? वो जो ब्लड सक करती हैं, हमसे ही सक करती हैं। तो ये पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिस एनिमल पे रहेंगे वहीं से क्या लेते हैं? फूड इनटेक करते हैं। सो अब लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हों, राइट।
ठीक है। सो इनके एग्जाम्पल्स हो गए ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गा। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, डॉग, कैट, रैट, कुछ भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे को डिकम्पोज कर करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। नेक्स्ट है वाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो नेचर में खुद ही एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का होता है जो हम क्रिएट करते हैं, दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। पैरासाइट्स क्या है? जो होस्ट की बॉडी में रहते हो और वहीं से अपना खाना लेते हो विदाउट किलिंग देम आर द पैरासाइट, जैसे लाइसेस ऑन ह्यूमंस और कसकटा प्लांट जो होता है वो भी पैरासाइट का एग्जाम्पल है। रोल ऑफ डिकम्पोजर, देखो रोल ऑफ डिकम्पोजर पहला है दे एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट। कैसे क्लींजिंग एजेंट एक्ट करते हैं? जो भी जैसे डेड रिमेन्स है, एनिमल्स या डेड हो गया या प्लांट डेड हो गया, तो डिकम्पोजर उन पे एक्ट कर करके उनका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देगा। वहाँ से फूड लेगा खुद और उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देगा। तो थोड़े दिनों बाद दे विल रिमूव फ्रॉम आर एनवायरमेंट और सराउंडिंग। सो क्लींजिंग एजेंट की तरह हेल्प करते हैं। रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट कैसे? जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके न्यूट्रिएंट कहाँ डाल देंगे? उसके न्यूट्रिएंट सॉइल में डाल देंगे। सो दे एक्ट एज अ रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बीइंग इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड। देखो डेड बॉडी को डिकम्पोज करके दे विल क्रिएट अ स्पेस, राइट। और क्या होता है, जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो मतलब न्यूट्रिएंट जैसे पोटेशियम्स एलिमेंट्स, वाटर, राइट, उन सबको कहाँ डाल देते हैं? ये सॉइल में डाल देते हैं जो हमारी क्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। सो आवर वर्कशीट गेट कंप्लीटेड। थैंक यू।